ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आज आगे हम जड़ चेतन किसे कहते हैं उसको देखेंगे। जड़ अर्थात जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं। जड़ किसे कहेंगे? जो ज्ञान आदि गुणों से रहित है। तो यहाँ पर सृष्टि में दो पदार्थ चेतन हैं और बाकी सब जितने भी हैं वो जड़ है। एक ईश्वर चेतन है और एक जीवात्मा चेतन है, बाकी सभी जड़ है। तो चेतन किसे कहते हैं उसके नीचे लिखा है जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं। जड़ और चेतन के विषय में जानने से हमारा लाभ क्या है? कोई भी वस्तु को जो हम जानना चाहते हैं, ऋषि दयानंद जी हमको ये सब परिभाषा क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि इन सब परिभाषा को जानकर हमें जो सत्य है उसको जाने और सत्य से लाभ उठाएं। नहीं तो जड़ को चेतन मानकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके और बहुत सारे नाना रकम क्रियाएं करके हम अपने समय, सामर्थ्य, धन, बल आदि को नष्ट करते रहते हैं। इसलिए जब ऋषि दयानंद जी को ये सब चीज़ें दृष्टिगोचर हुआ तो उससे लोगों को हानि ना हो और सत्य बातें, वेदों की बातों को बताकर लोगों को धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए इन परिभाषाओं को हमारे सामने रखे हैं। तो जड़ वस्तुओं के स्वरूप को हम जब ठीक ठीक जानेंगे उससे ठीक लाभ ले पाएंगे और चेतन के स्वरूप को जानने से फिर चेतन से भी लाभ ले पाएंगे। तो एक मंत्र है अथर्ववेद के द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुअत्ति अनस्नन्यो अभिचाकसीति। इस मंत्र में बताया गया है कि संसार में कितने पदार्थ हैं। 3 पदार्थ हैं। कौन कौन? तो कह रहे हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सुंदर पंख से युक्त 2 पक्षी कहाँ बैठे हैं? समानम वृक्षम परिसस्व जाते, वृक्ष में बैठे हुए हैं 2 पक्षी। 2 पक्षी कौन हैं? ये जो संसार रूपी वृक्ष है उसमें 2 पक्षी हैं, बहुत सुंदर पंख वाले, अर्थात एक ईश्वर और दूसरा जीवात्मा। तो उसमें से तयो अन्यः, उन दोनों में से जो संसार रूपी वृक्ष में बैठे हैं, एक तो क्या करता है? स्वादु अत्ति, अच्छे अच्छे पदार्थ को खाता रहता है, भोगता है यहाँ को। और स्वादुअत्ति अनस्नन अन्यो, और दूसरा क्या है? खाता नहीं है, केवल अभिचाकसीति, केवल देखता ही रहता है। तो परमात्मा यहाँ देखते हैं हर समय कि सभी जो जीवात्माएं क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे कैसे अपने क्रियाओं को करते रहते हैं। तो संसार के जो भोग है, संसार रूपी वृक्ष में जो फल होता है उसको
जीवात्मा तो खा रहा है, उपभोग कर रहा है, लेकिन जो ईश्वर है उसको देखते रहते हैं। तो संसार में 3 पदार्थ हैं, एक ईश्वर, जीव और तीसरा प्रकृति। तो 3 अनादि पदार्थ कौन कौन से हैं, तो बताने से आप बोलेंगे ईश्वर, जीव, प्रकृति। और जो ईश्वर है और जीवात्मा है, इनसे तो हम लाभ लेंगे, और जड़ वस्तुओं से भी लाभ लेते हैं। जड़ वस्तुओं को भी, जो भी हमारे पास साधन हैं, मोबाइल, कंप्यूटर आदि जितने भी साधन हैं, घर में हम बहुत सारे हजारों लाखों प्रकार के सामान हमको ज़रूरत होता है अलग अलग समय में, उनसे हम भी यथा योग्य लाभ लेंगे। यदि उसको, जड़ वस्तु को भी हम ठीक से साफ सफाई करके रखते हैं और जितना चाहिए उतना प्रयोग करते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे लाभकारी होता है। और ऐसे ही चेतन वस्तु भी, चेतन जो व्यक्ति हैं, उनसे भी जब हम यथा योग्य व्यवहार करते हैं तो उनसे हमको बहुत लाभ होता है। तो ये शरीर भी क्या है, जड़ है। शरीर से भी हमको लाभ लेना है साधन रूप में। यदि शरीर को हम जड़ मानेंगे और उसका ठीक ठीक उपयोग करेंगे तो ये लाभ देगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो शरीर से हम जो लाभ लेने के लिए परमात्मा ने दिए हैं उससे हम लाभ नहीं ले पाएंगे। तो शरीर के लिए भी हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए, कैसे बैठना, कैसे उठना, किस प्रकार से शरीर को व्यायाम आदि करके स्वस्थ रखना, खान पान भी ठीक रखनी है। इसलिए कहा जाता है कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। तो इस शरीर के माध्यम से हम धर्म का संग्रह करें। अनित्यानि शरीराणि, क्योंकि जितने भी जड़ वस्तु हैं वो अनित्य है। नित्य पदार्थ कितने हैं, 3 हैं। ईश्वर भी नित्य पदार्थ है, कभी नष्ट नहीं होते, और आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होता, और जो मूल प्रकृति वो भी नष्ट नहीं होता। संसार तो अनित्य है, नष्ट हो जाएगा। तो संसार से बना हुआ ये शरीर है, तो शरीर अनित्यानि शरीराणि, जो शरीर है सब अनित्य है। विभवो नैव शाश्वतः, जो हमारे पास आज बल, रूप, सौंदर्य, धन, ज्ञान जो भी है वो सदा शाश्वत नित्य रहने वाला नहीं है। इसलिए नित्यम सन्निहितो मृत्यु, प्रत्येक दिन मृत्यु सन्निहित हो रहा है, निकट आ रहा है। ऐसे मानकर नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, प्रत्येक दिन हम धर्म का संग्रह करें, क्योंकि ये जो जड़ पदार्थ है उससे हमको जल्दी जल्दी लाभ ले लेना है। यदि हम जड़ वस्तुओं से लाभ नहीं लेंगे तो फिर नष्ट हो जाएंगे। जो भी हमारे पास अच्छे साधन हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए अग्निहोत्र के कुंड रखा हुआ है, यज्ञ कुंड रखा है, लकड़ी भी है, हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, लकड़ी में दीमक लग जाएंगे और ये खराब हो जाएंगे। लकड़ी सामग्री भी रखे रखे खराब हो जाएंगे, कोई भी सामान है। तो यदि अग्निहोत्र कर लिए हम उस सामग्री से, घी से और समिधाओं से अग्निहोत्र कर लिए तो हम धर्म का संग्रह कर लिए। तो ऐसे ही हमारे शरीर भी है, तो शरीर से भी हमको यथा योग्य जल्दी जल्दी लाभ ले लेना है। तो जड़ के स्वरूप और चेतन के स्वरूप, जो ज्ञान आदि गुणों से रहित है वह जड़ है। शरीर क्या है, ज्ञान आदि गुणों से रहित है। शरीर को चलाने वाला ज्ञान से युक्त आत्मा है। तो परमात्मा चेतन है और आत्मा चेतन है। चेतन से हमको लाभ लेना है। उपनिषद में आता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति ही शाश्वती न इतरेषाम। जो नित्य में नित्य है, परमात्मा क्या है, सभी नित्यों में श्रेष्ठ नित्य हैं और चेतनों में चेतन हैं, और बहुत प्रकार से
विदधाति कामान, अनेक प्रकार से सृष्टि को बनाते हुए हमारे कामनाओं को पूरा करते हैं। और उनका अनुभव कैसे कर सकते हैं, कौन करता है उनका अनुभव? तो तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, जो परमात्मा को आत्मा के पास अनुभव करते हैं वही धीर है। धीर अर्थात बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, मेधा से युक्त हैं। उनको ही शांति, तेषां शांति ही शाश्वती, शाश्वत नित्य शांति उनको ही मिलता है जो परमात्मा को अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं, जो ईश्वर चेतन हैं, हमारे पास सदा रहते हैं, जो ऐसे मानकर कार्य करता है, ईश्वर को अनुभव करते हुए दिन भर जीवन को जीता है, उसको ही शाश्वत नित्य शांति की प्राप्ति होती है। और अन्य लोग तो परमात्मा को दूर मानते हैं। दूर, कोई ज्ञान की दृष्टि से दूर कर रखा है, कोई स्थान की दृष्टि से दूर मानता है, सोचता है कि वहां जाके भगवान का दर्शन होगा, वहां जाके मेरे कल्याण हो जाएंगे। तो ऐसे जो मानते हैं उसको धीर नहीं कहा जाएगा। धीर तो वह है जो तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, जो परमात्मा को आत्मस्थ, आत्मा के अंदर बाहर सदा अनुभव करते हैं। और एक आता है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य गंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो परमात्मा को ऐसे जानते हैं, किस प्रकार? अशब्दम, शब्द से युक्त नहीं है ईश्वर, अस्पर्शम अव्ययम, कभी नष्ट नहीं होते हैं, अरसम, रस के तरह भी ईश्वर नहीं है, और नित्य है, और अगंधवत, गंध से भी युक्त नहीं है ईश्वर, अनादि अनंत और महतः महान परम है, ईश्वर सबसे बड़ा है, ध्रुव है। ऐसे जो जानते हैं परमात्मा को चेतन रूप में और महान रूप में, वह मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से वो छूट जाते हैं और सदा ईश्वर के आनंद में रहते हैं। तो परमात्मा चेतन है और हम जीवात्माएं चेतन हैं। तो चेतन का चेतन के साथ मित्रता होती है। तो हम जब यहाँ मनुष्यों को चेतन मित्र बनाता है, उनसे भी लाभ होता है हम, लेकिन विशेष जो महान सत्ता है, महान गुणों से युक्त चेतन है ईश्वर, उनसे जब हम मित्रता करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। तो चेतन किसे कहते हैं? चेतन चिति संज्ञाने, ऐसे धातु से, व्याकरण धातु पाठ में आता है, जो चेतन है, ज्ञान गुण से युक्त है, उसको चेतन कहते हैं, और जो ज्ञान आदि गुणों से रहित है उनको जड़ कहेंगे। तो आपको कोई प्रश्न करे चेतन किसे कहते हैं, तो कहेंगे जिसके अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान गुण रहता है, उसको चेतन कहते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, आत्मनो लिंगानी, आत्मा का लिंग है। चेतन जो होता है उसके अंदर ये लक्षण आएगा। कोई चींटी भी देखिए, कोई कीड़ा देखिए, उसके अंदर ये मिलेंगे। प्रयत्न करता है, इधर उधर जाएगा, उसके पास आप कुछ कष्ट देंगे तो भागेगा, उसके अंदर इच्छा है, सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो जो ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसको जड़ कहेंगे, और जो ज्ञान आदि गुणों से सहित है उसको चेतन कहेंगे। आगे है भावना और अभावना। भावना किसे कहते हैं? जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को वैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। और अभावना क्या है? जो भावना से उल्टा हो, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान से अन्य में अन्य का निश्चय मान लेना है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जड़ में चेतन
और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना है, उसको अभावना कहते हैं। आज देखिए विश्व भर में करोड़ों व्यक्ति हैं जो भावना के नाम पर जड़ को चेतन मान के क्या क्या करते रहते हैं, समय सामर्थ्य को नष्ट करते हैं, यहाँ यहाँ भटकते रहते हैं। वास्तविक तीर्थ अपने मन मंदिर में हैं, माता पिता की सेवा आदि ना करके और कहाँ कहाँ भावना बनाते रहते हैं और बहुत कुछ अपने कारनामा करते हैं। बोलते हैं कि भाव में ही सब कुछ है, जहाँ पर हम भावना है वहाँ पर हमको लाभ होता है। लेकिन भावना का वास्तविक स्वरूप क्या है? जो जैसी चीज हो उसमें विचार से, अच्छे प्रकार बुद्धिमत्ता से विचार करके वैसे ही निश्चय करना। मिट्टी में हम चीनी की भावना कर दे तो मिट्टी चीनी हो सकता है क्या? चीनी की भावना करके मिट्टी को यदि हम खा लिए तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। तो फिर कैसे, ऐसे तो लाभ नहीं मिलेगा हमको। तो कह रहे हैं कि जो जिस जैसा हो उस प्रकार से उसमें भावना बनानी और निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो और सत्य हो, जैसे को वैसा ही समझना। तो जो व्यक्ति पवित्र आत्मा है, धर्मात्मा है, धर्म आचरण करता है और तब त्याग पूर्वक जीवन जीता है, उसको सही सही ज्ञान होता है कौन क्या है और किससे किस प्रकार हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमें भावना करते समय भी ये विचार करना है कि जो मैं भावना बना रहा हूँ किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, वो ठीक है कि नहीं है, जो भ्रम रहित होना चाहिए। यदि स्वयं निर्णय कोई नहीं कर पाते हैं हम, तो दूसरे से सहायता लेनी है जो बुद्धिमान हो। और कई बार ऐसे होता है, बुद्धिमान हम किसको मानते हैं? यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह पढ़े लिखे होते हैं, हम सोचते हैं कि यही बुद्धिमान है। और इतने बड़े बड़े बुद्धिमान होके भी वो कहाँ कहाँ कुछ गलत काम करते रहते हैं। अर्थात जो सत्य स्वरूप नहीं है उसको सत्य मान लेते हैं। तो इसलिए हमें पहले तप त्याग से युक्त होना है और स्वयं को पवित्र करना है। जब हम पवित्र हो जाते हैं और श्रेष्ठ कार्य धर्माचरण करते हैं तो हमको सही मार्ग मिलता है और सही मार्गदर्शक भी मिलते हैं हमको। नहीं तो मार्गदर्शन भी गलत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हम पढ़े थे पीछे व्यवहार भान में, लाल बुझक्कड़ जैसा। कोई हाथी किसी खेत में गुजर गया तो फिर क्या बोले, कोई गधा ये करके पैर में बांध के चल पड़ा, ऐसे बोले। तो उलट उलट सलाह देने वाले भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमें विशेष सावधान होकर जीवन को जीना है। नहीं तो जो यह दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है वो फिर व्यर्थ कामों में हमारा नष्ट हो जाएंगे। अनावश्यक कार्य में, जो मुख्य कार्य है उसमें जब हम समय लगाएंगे, जो योग के अंगों का अनुष्ठान है, ये हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। जीवन की कृतज्ञता कब होता है, कब होती है, कब हम सार्थक बना सकते हैं जीवन को? तो कहा जाता है कि 5 क्लेश है। कितने क्लेश होते हैं? 5 क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन करते हैं। अविद्या अर्थात अविद्या का स्वरूप है, जो जैसा नहीं है उसको ऐसा मानना, अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है। अस्मिता क्लेश है, और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों को नष्ट करना, जब नष्ट होता है तब जाके हमारा जीवन शुद्ध होता है, फिर हम मोक्ष की योग्यता की ओर बढ़ते हैं। और ये 5 क्लेशों को दग्ध बीज के सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? अष्टांग योग का पालन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि का निरंतर, जाति देश काल अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम, इसको महाव्रत कहा गया। इनका अनुष्ठान हमें
हर समय करना है। जब हम ऐसे पालन करते जाते हैं, आगे चलकर हमारी समाधि लगती है और समाधि में हम विशेष ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करके अपने क्लेशों को नष्ट करते हैं। और मान लीजिए हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे, यम नियम के स्वरूप को जानेंगे नहीं, उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर इन क्लेशों को हम नष्ट नहीं कर सकते। एक तो अविद्या जो सबसे बड़े क्लेश से मूल है। कहा गया कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। ये 5 क्लेशों की जो जननी है, सबसे जो मूल खंबा जड़ में घुसा हुआ है, वो क्या है? अविद्या है। अविद्या जो वस्तु जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। तो ये जन्म जन्मांतरों से हमारे जो गलत क्रियाएं हैं और कर्म हैं, उसके कारण से वो गहरे जमा हुआ है। उसके स्वरूप को जान के फिर उनको हटाना होता है। तो 5 क्लेश को नष्ट करने के लिए हमें पूर्ण प्रयत्न करना होता है, और वह तब होगा श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से। वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, फिर श्रवण के बाद मनन करना, एकांत में बैठ के। केवल सुन लेने से भी नहीं होता है। कोई भी बात हम सुनते हैं तो एकांत में बैठ के फिर उसका मनन करना होता है। मनन के बाद फिर निधिध्यासन करना, जो हम मनन किए हैं उसमें से सही क्या है, गलत क्या है। तो जो व्यक्ति एकांत में बैठ के निर्णय करता है, निश्चय करता है कि मैं जो जीवन को यापन कर रहा हूँ, अभी जी रहा हूँ, केवल पशुओं की तरह जी रहा हूँ अथवा कुछ लाभ मिल रहा है, सुबह से उठ के इतने देर तक मैं क्या क्या किया और कितना धर्म कार्य किया, कितना मैं उसके सार्थक किया, समय का सदुपयोग किया, ऐसे निरीक्षण करना है। ये तो आत्मनिरीक्षण हो गया। और उसके बाद भी ईश्वर के विषय में, और जैसे हम जीवात्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, इन सब विषय को निश्चय करना है। इनके स्वरूप मुझको कितना पता है। ईश्वर के विषय में पता हो गया तो ईश्वर से मैं कितना लाभ ले पा रहा हूँ, ईश्वर के सानिध्य में कितना रहता हूँ, उनसे लाभ ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, ये हमें निश्चय करना है। नहीं तो केवल ईश्वर सर्वव्यापक है, हम जानते हैं, ईश्वर हमारे साथ है जानते हैं, लेकिन उनसे हम लाभ नहीं ले पाते। तो फिर लाभ कैसे लेना उनसे? ये लाभ तब ले पाएंगे जब हम ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल चलेंगे और उनका ध्यान करेंगे। ईश्वर क्या है? शांत है, स्थिर है। हमको भी स्थिर और शांत होना पड़ेगा, स्वच्छ पवित्र होना पड़ेगा। उसके लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना है प्रत्येक दिन सुबह शाम, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर का ध्यान करनी है। विशेष लाभ तो तब होता है। ऋषि दयानंद जी देखिए, रात्रि को जल्दी उठ जाते थे प्रथम प्रहर में, और उठ के फिर जंगल में जाके बैठ लेते थे। और जितने भी योगी मुनि, ऋषि मुनि हुए हैं, उन लोग सुबह उठ के जल्दी उठ के ध्यान आदि करते थे। हम यदि फिर सुबह नहीं उठेंगे, लेट में उठेंगे 6-7 बजे, फिर कैसे होगा? ध्यान ठीक से लाभ नहीं ले पाएंगे उस समय। और शाम के समय भी थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करें, तब क्या होगा? हम ईश्वर के नज़दीक जाएंगे और उनसे लाभ ले पाएंगे। ईश्वर चेतन हैं, हमारे पास हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। ऐसे मान के हमें ध्यान का अभ्यास करनी है और ईश्वर से बात करनी है। यदि हम ईश्वर से बात नहीं करते हैं, ईश्वर में हमारी रुचि नहीं बढ़ रही है, तो हमारे अंदर अभी न्यूनता है। जिसकी ईश्वर में रुचि है, वेदादि शास्त्र में रुचि है, धर्म आचरण में रुचि है, परोपकार में रुचि बढ़ रही है, तब क्या है? हमारी वास्तविक रूप से उन्नति हो रही है। धन अधिक नहीं है, कोई बात नहीं, बल अधिक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारे ईश्वर के प्रति रुचि कम है, धर्म के प्रति रुचि कम है, और पुरुषार्थता में रुचि कम है, आलस्य प्रमाद करते हैं, तो फिर हमारे अंदर अभी न्यूनता है। इसको हमें दूर करनी है, और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो भावना, एक मंत्र आता है,
न तम विदाथ य इमा जजान यानी जजान अन्यत् युष्माकं अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता हा जल्प्याः चाशुत्रिप उक्थ सासश्चरन्ति। तो इसमें कहा गया कि न तम विदाथ, वो जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पाएंगे। ये भाव रूप में इस मंत्र का आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति निहारेण प्रावृतः, केवल इधर उधर की बातें में लगे रहते हैं, जल्प्या, कल बातें करते रहते हैं, ना कुछ धर्माचरण करते हैं, ना ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, परमात्मा को कभी भी जान नहीं सकते। और जो ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर के प्रिय होते हैं, वो व्यक्ति कम बोलता है, सार्थक बोलता है, मौन रहता है, गंभीर रहता है, योग के अंग का अनुष्ठान करता है, वही व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ सकता है और जान सकता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करेगा, निहारेण प्रावितः जल्प्यः, केवल बातें में, इधर उधर की बातें में लगा रहेगा, अनावश्यक कार्यों में लगा रहेगा। ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त कर नहीं सकता है, केवल भटकता ही रहेगा, दुखी होता रहेगा, हताश निराश, और फिर परमात्मा को कोसेगा, माता को, पिता को, दूसरे को दोष देता रहेगा, इसके कारण मेरा जीवन ऐसा हो गया, यही इनके कारण मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो हम अपने निर्माण में दोषी भी हैं और हम ही अपने निर्माण में सहयोगी हैं। हम चाहें दृढ़ संकल्प करें, पुरुषार्थ करें, तो अपना निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। और निर्माण करने के लिए स्वयं को संकल्पित होकर व्रत नियमों से बंधा होना पड़ेगा। अव्रतो अमनुष्यः, तो जो व्रत नियम से बंधे हुए नहीं हैं, वो क्या है, मनुष्य नहीं है। और जो नियम से युक्त हैं, प्रत्येक दिन नियम पूर्वक योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसका जीवन सार्थक है और वह प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ता है। एकाएक हमारे उन्नति का पैमाना हम नहीं माप सकते हैं। उन्नति की पैमाना तो आज हम जहाँ पर हैं उसके 6 महीने पहले अथवा 1 साल पहले विचार करिए। आज जो हमको ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो 6 महीने पहले था क्या, 1 साल पहले था क्या। ऐसे जो 1 साल, 2 साल, 5 साल पीछे जब देखेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करके अपना मूल्यांकन करते रहना है। और जो चेतन है ईश्वर, उसको ठीक से जानना है और उनसे हमको ठीक ठीक लाभ लेना है। और जो परमात्मा है उनको हमारे पास भाव सोचते हुए सही भावना से युक्त होना है। और जो जड़ वस्तु हैं उनसे केवल उपयोग लेना है। जड़ वस्तु से हमको जैसे ईश्वर से लाभ होता है, ऐसे कोई भी सांसारिक वस्तुओं, शरीर से लेकर कोई भी मनुष्य और कोई भी जड़ वस्तुओं से, धन संपत्ति, गाड़ी मोटर घोड़ा, जितने भी हैं जड़ वस्तुएं हैं, उनसे हमको विशेष लाभ नहीं मिलता है। सामान्य लाभ तो मिलता है, लेकिन विशेष लाभ केवल जो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हैं, महान सत्ता है, उनसे ही मिलता है। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर में हमारी रुचि निरंतर बढ़ता रहे, धर्म में रुचि बढ़े, परोपकार में बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करना है। और ये तब होगा जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे, चेतन के स्वरूप को जानेंगे, जड़ के स्वरूप को ठीक ठीक जानेंगे और उनसे लाभ लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं।